हाल ही में शिवसेना की कार्यकारिणी घोषित हुई, जहां इस कार्यकारिणी को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली। इस दौरान नागपुर दौरे पर आए शिवसेना के पूर्व विदर्भ समन्वयक प्रकाश वाघ के सामने शहर के पूर्व जिला प्रमुख रह चुके सतीश हरडे और शेखर सावरबांधे के समर्थकों ने प्रदर्शन करते हुए पुराने कर्मठ नेताओं को नजरअंदाज करने की बात कही। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के नेता शेखर सावरबांधे। सर, शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच नई कार्यकारिणी को लेकर हमें नाराजगी नजर आ रही है और इसके लिए शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। क्या कारण बता सकते हैं आप इसके लिए? नागपुर शहर के शिवसेना की कार्यकारिणी जाहिर हुई 3 दिन पहले और कार्यकारिणी देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि ये कार्यकारिणी में जो हमारे पुराने शिव सैनिक थे, पुराने पदाधिकारी थे, उनका डिमोशन किया गया। जो शहर स्तर पे काम कर रहे थे उनको विधानसभा क्षेत्र में भेजा गया। जो विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे थे उनको वार्ड स्तर पे, प्रभाग स्तर पे भेजा गया और उनके जो पद रिक्त हुए उस पर कांग्रेस से आने वाले जो लोग थे उनको नियुक्त किया गया। तो ये सम्माननीय हमारे जो संप्रमुख है दुष्यंत चतुर्वेदी, इन्होंने किया। कांग्रेस से आने के बाद में उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से शिवसेना की कार्यकारिणी बनाई तो उसमें शिवसेना पदाधिकारियों के बीच में और शिव सैनिकों के बीच में काफ़ी असंतोष था। कल ही जब यहाँ पे प्रकाश वाघ साहब यहाँ पे आए तो हम लोगों ने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि वो चतुर्वेदी जी के बंगले पे या उनके प्राइवेट ऑफिस में है। उन्होंने हमको वहाँ बुलाया। हमने उनको प्रार्थना की कि हम वहाँ नहीं आएंगे, हम शिवसेना भवन में आएंगे या रवि भवन में आएंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं रवि भवन आता हूँ। हम सारे लोग उनको मिलने गए। हमारी शिकायत हमने उनके पास की, हमारी जो अड़चन थी उनके सामने रखी और ऐसे जो पदाधिकारी थे जिनका डिमोशन किया गया उन्होंने वहाँ पे अपने इस्तीफे उनके तरफ सौंपे। जो 50-60 लोग थे ऐसे कि जिन्होंने अपना निवेदन उनको दिया कि मैं पुराने कार्यकारिणी में काम करता था, मेरी क्या चूक हुई कि मुझे ये नए कार्यकारिणी में लिया नहीं गया, मुख्य प्रवाह से मुझे दूर रखा गया। करीबन 150 से 200 यहाँ पे शिवसैनिक और पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने हमारी बात सुनी। कुछ देर के लिए वहाँ पे दुष्यंत चतुर्वेदी जी आए थे, लेकिन तुरंत वहाँ से वो चले गए। हमने हमारी सारी बातें जो है शिवसैनिकों ने प्रकाश वाघ जी के सामने रखी। उन्होंने आश्वस्त किया कि हमारे हाईकमांड के पास में वो बात रखेंगे और हमें न्याय देंगे। सर, अगर पुराने नेताओं के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए, इस तरह के अगर कार्यकर्ताओं में नाराजगी अगर देखने को मिले तो कहीं ना कहीं संगठन जो है वो मजबूत नजर नहीं आता। जबकि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बनी है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो संगठन के मजबूत होने की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। और इस तरह अगर पार्टी में इस तरह का अगर कुछ बात नजर आती, नाराजगी नजर आती है तो इसका क्या असर पड़ सकता है? नहीं, कैसा है कि पार्टी के हमारे जो प्रमुख है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और इसीलिए उन्होंने कुछ जवाबदारी जो लोगों के ऊपर दी है, वो लोगों ने वो जवाबदारी का गैर फायदा नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। उन्होंने क्या किया कि आदरणीय उद्धव जी ने जो जवाबदारी यहाँ के संपर्क प्रमुख दुष्यंत चतुर्वेदी के ऊपर दी है और उन्होंने हमसे चर्चा न करते, यहाँ के जो पुराने लोग थे उनसे चर्चा न करते हुए कार्यकारिणी बनाई और ऊपर में ये बताया गया कि मैंने सबसे चर्चा करके ये बनाई गई। तो मुझे ऐसा लगता कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा मनमुटाव हुआ है कि यहाँ एक बात कही, वहाँ एक बात कही। तो मुझे ऐसा लगता ऐसे जो संपर्क प्रमुख है उनको यहाँ से हटाने की बात भी हमने कही। वो यवतमाळ वाशिम के संपर्क प्रमुख है, संपर्क प्रमुख बनाना चाहिए क्योंकि वहाँ के वो आमदार है और मुंबई का कोई एक सीनियर नेता नागपुर शहर उपराजधानी होने के नाते कुछ दिनों में यहाँ पे महानगर पालिका के चुनाव है, इसलिए नागपुर का महत्वपूर्ण चुनाव के सामने यहाँ पर कोई एक मुंबई का सीनियर नेता यहाँ पे संपर्क प्रमुख होना चाहिए, जो आज तक होते आया है।
ये लोकल संपर्क प्रमुख देने से ये गुटबाजी बढ़ती है, आपस में विवाद होता है, ऐसा हम लोगों का मानना है और यही बातें बहुत नम्रतापूर्वक हमने उनके सामने रखी है। सर, अब इसके बाद कार्यकारिणी में किसी तरह के बदलाव होने के अंदेशे क्या सामने आ सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से ये प्रदर्शन किया गया, विरोध दर्शाया गया कार्यकर्ताओं की ओर से, क्या उम्मीद जता सकते हैं आप? कैसा है कि हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की बाजू सामने रखी है, पक्ष सृष्टि के सामने रखी है। अब निर्णय लेना उनके हाथ पे है। जो शिव सैनिकों ने पदत्याग किया है वो शिवसेना का पदत्याग नहीं किया है, उनको जो डिमोशन किया हुआ पद दिया था उसका त्याग किया है। शिव सैनिक करके काम करते रहेंगे। हमारी जो अड़चन है पक्ष सृष्टि के सामने रखना हमारा कर्तव्य है और अगर जो निर्णय वो लेंगे वो निश्चित रूप से हमें मान्य रहेगा। लेकिन संपर्क प्रमुखों को उन्होंने ये सुझाव देना चाहिए कि जिस तरह से यहाँ पर चल रहा वो ठीक नहीं है, इसलिए हमने अपने नेताओं के सामने ये बात रखी है। सर, बात अगर कार्यकर्ताओं की जाए तो किसी भी पार्टी की शक्ति कार्यकर्ता होते हैं। इस वक्त शिवसेना में जिस तरह के असंतोष हम या फिर नाराजगी हम बात कर सकते हैं कार्यकर्ताओं की, आपके द्वारा या वरिष्ठ नेताओं द्वारा उन्हें शांत करने के लिए या फिर उनके गाइडेंस के लिए किस तरह की भूमिका अपनाई जाएगी? नहीं, कैसा रहता कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी में जितने लोग रहेंगे उतने विचार रहते हैं, लेकिन पार्टी की विचारधारा छोड़कर अगर एखादा नेता चलने की कोशिश करता है, अपने कार्यक्रम वहाँ पर वो करने की कोशिश करता है, उसकी कार्यशैली अगर पार्टी लाइन छोड़कर है या पार्टियों को नेताओं को छोड़कर है, तो मुझे ऐसा लगता उसका नुकसान निश्चित रूप से पार्टी को होता है। ये नुकसान टलना चाहिए, इस भावना से हम लोगों ने अपनी बात उनके सामने रखी है। इसमें किसी के प्रति हमारा वैयक्तिक दुराभाव नहीं है, वैयक्तिक हमारा कोई आक्रोश नहीं है, लेकिन जिस तरह से निर्णय ये होते हैं, ये निर्णय सुचारू रूप से हो, सबको विश्वास में लेकर हो, यही हमारी भावना हमने उनके सामने रखी है। तो ये थे हमारे साथ शेखर सावरबांधे, जिन्होंने शिवसेना के जो कार्यकर्ता जिन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया इस बारे में पूरी तरह से जानकारी दी। इन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो है ही, लेकिन किसी प्रकार का आक्रोश नहीं है कि जिसे दूर ना किया जा सके और पुरजोर कोशिश करेंगे कि इसे दूर किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह दौरे पर आए थे प्रकाश वाघ, उनसे मुलाकात की और इन्हें आश्वासन दिया गया कि आगे का काम बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया जाएगा।